दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SSRBC एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एग्जाम के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बुक से हो, चाहे ग्रामर से हो, चाहे राइटिंग सेशन से हो, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है 16 तारीख को, और अभी हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है कि हम पूरा एक साथ रिविजन कर सकें या फिर अलग अलग टॉपिक को डिटेल से रिविजन कर सकें। तो ये कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। 10 क्वेश्चन है जो हमारी फर्स्ट प्राइट बुक से है, जो बुक फर्स्ट है उससे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज करो या नहीं करो, ये 10 क्वेश्चन एक बार आप जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? और जो लेटर भेजा था वो किसने रिसीव किया था तथा उसने क्या किया? तो लेंचो ने भगवान को पत्र इसलिए भेजा था क्योंकि उसका क्या हो गया था, फसल बर्बाद हो गई थी। और उसने हु रिसीव्ड द लेटर, तो लेटर को किसने रिसीव किया था? लेटर को पोस्ट मास्टर ने किया था। और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, सारा अपने जो स्टाफ के साथ कलेक्ट किए पैसे और लेंचो को भेज दिए। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? ये सेकंड पार्ट से है। तो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने कौन से दो ऑब्लिगेशन है वो बताए थे। तो उनका पहला क्या था, परिवार के प्रति, और दूसरा था देश के प्रति कर्तव्य की निष्ठा थी। उन दो के बारे में बताया था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? तो एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसका एक कोई सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए वो एक डायरी रखती थी। व्हाट डज वलीज फेवरेट पास टाइम? अगला क्वेश्चन है कि भाई वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था? तो वो एक गलियारा में अपने आंगन में खड़े होके और अपने जो भी बस वगैरह आती थी तो उनका वो देखती थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके कॉलोनी के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट स्केच ऑफ वांडा, लोमो, नटालिया या वली। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी 3 या 4 नंबर में आने वाला है। क्वेश्चन 4 नंबर में आने वाला है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट स्केच देना है वांडा के बारे में, पूरा बताना है, लोमो के बारे में बताना है, नटालिया के बारे में बताना और वली के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, What is happened when the box opened in the airplane? जब एरोप्लेन के अंदर वो बॉक्स खुल गया था तो उसमें क्या घटित हुआ? उसमें क्या घटित हुआ? अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? वली ने अपने जो बस राइड का प्लान है वो किस प्रकार से बनाया था? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस? और उसने बस के बारे में क्या क्या जानकारियां इकट्ठा की? एंड हाउ डिड शी सेव द फेयर? और उसने किराए की बचत किस प्रकार से की? उसने सारे किराए की बचत किस प्रकार से की? अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज किस्सा गौतमी इज सो मच ग्रीफ? जो किस्सा गौतमी थी वो बहुत ज्यादा दुख में, ग्रीफ में क्यों थी? व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड? और अंत में उसे क्या सीख मिली? अंत में उसे क्या सीख मिली? ये गौतम बुद्ध वाला पार्ट से हमारे क्वेश्चन लिया गया है। व्हाई वाज द सेगल अफेयर टू डाई? जो सेगल था, यंग था, उसको अफेयर मतलब डर, उसको क्यों डर था मरने का या फिर उड़ने में, ठीक है। हाउ डिड सेगल फ्लाई इन द एयर? और आखिरकार वो किस प्रकार से उड़ा? जब उसकी माता जी क्या हुए, उसकी माता जी एक ब्रेड का टुकड़ा उनके चोंच में लेके आई थी, उस समय वो खाने के लिए आगे बढ़ा उस समय। व्हाट वाज रिस्क फॉर नेटर डिस्क्राइब? और जो नेटर के लिए जो फर्स्ट प्राइज था उसी में से है ब्लैक एरोप्लेन वाला। तो क्या करना है भाई, व्हाट वाज रिस्क फॉर नेटर डिस्क्राइब? नरेशर के पास क्या था, रिस्क था, वो डिस्क्राइब करना हमारे शब्दों में। ये 10 क्वेश्चन है फर्स्ट प्राइड बुक से। ये 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप करते रहिए। अब बुक के 10 क्वेश्चन के बाद में हम बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो ए बी एंड डव, ए कैब सेलर एंड ए बेड कंपनी। ये बेड कंपनी आप 100% तैयार करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है और इस बार आने के चांस 100% इसके। उसके बाद पैराग्राफ, नो बैक डे, बेस्ड ऑन पिक्चर। बेस्ड ऑन पिक्चर आपको तस्वीर दी होगी, उसमें से क्या करना है, जिस व्यक्ति की हमें तस्वीर दी हुई है उसके बारे में लिखना होगा। कितने वर्ड? 60 वर्ड। 60 वर्ड लिखने हमें लगभग। और कोरोना वैक्सीनेशन, ये पैराग्राफ 3 है। इन 3 में से एक आपको 100% कह सकता हूं कि देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार ईमेल और इनफॉर्मल लेटर। वैसे हमारे ईमेल है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर है, तो आप दो कोई भी याद कर लीजिए।
या तो ईमेल और इनफॉर्मल कर लीजिए या ईमेल और फॉर्मल कर लीजिए, क्योंकि ईमेल का ज्यादा चांसेस है इस बार। तो ईमेल क्या है, टू प्रिंसिपल फॉर सिलेबस अनकंप्लीट। किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, जैसा कि आपके सिलेबस अनकंप्लीट है उस प्रकार से। और पार्किंग फैसिलिटीज इन स्कूल, और क्या है, हमारे स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था की जाए, इसलिए हमें ईमेल लिखना है। उसके अलावा क्या है, इनफॉर्मल लेटर आ सकता है टू फ्रेंड फॉर कांग्रेचुलेशन हिम, किस चीज के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, उसके अच्छे मार्क्स हो या फिर उसकी शादी हो या बर्थडे हो, उसके लिए हमें क्या करना है, कांग्रेचुलेशन करना है, ठीक है, बधाई देनी उसको। इसके अलावा एक हो सकता है कि पिताजी से परमिशन लेने के लिए, किसको, पिताजी को, फॉर परमिशन। आप कहीं टूर पर जा रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो तो आपको पिताजी से परमिशन लेना है कि हमें 2 या 3 दिन के लिए कहीं जाना है। उसके बाद मैं पोएम 3 पोएम बता रहा हूं, आप ये 3 पोएम जरूर करके जाइए। ए हेमलॉक ट्री, ए टाइगर इन द जू और ये अमेंडा, ये 3 पोएम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर ये कर लिया आपने तो मैं बता रहा हूं आपको 100% आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली। इसमें आप मैं 5 क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। वैसे हर पार्ट में से क्वेश्चन बनते हैं, आपको भी बताएं, लेकिन मेरी नजरिए से क्या है, ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाइए। हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, तो किस प्रकार एक किताब है वो क्या है, रिचर्ड एब्राइट्स की लाइफ चेंज करने वाली होती है, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। What kind of a person is Meme Why is CNFE always? तो क्या पूछा है, What kind of a person is Meme किस प्रकार के पसंद थे, ठीक है, उस महिला के बारे में बताना है, और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी। अगला क्वेश्चन है Who is Lutkins? How does he befool the liars? तीसरा क्वेश्चन, चौथा हमारा है कि Why is Bolly's father worried about her? कि बोली के जो पिता थे या माता पिता थे वो उसके बारे में चिंतित क्यों थे। Why do Bolly's parents accept the Bisam Shah's marriage proposal, ठीक है, तो बिशम शाह का जो मैरिज प्रपोजल था उसके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट क्यों किया था। और अंतिम क्वेश्चन कौन सा हमारा, Why was the 20th century called the era of the book? 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता है। Who tried to invade the earth in the 21st century? और 21वीं शताब्दी में जो पृथ्वी थी उसके ऊपर आक्रमण करने की किसने कोशिश की थी। तो ये थे क्वेश्चन हमारे पूरे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान के चलिए 80 नंबर में से अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपके 60 या 60 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 60 नंबर में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिए तथा सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिनको भी जो भी इस साल कक्षा 10 में है। और आरबीसी के लिए 16 मार्च को एग्जाम है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।